तेरा व्हाइट वाला किधर है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ और मेरा ब्लॉग देखे होंगे क्योंकि ब्लॉग अपलोड करने के 1 घंटे के बाद मैं अपनी सारी पैकिंग शुरू कर रही हूँ। और जब ब्लॉग अपलोड हो रहा था उसके पहले मैं लगा रही थी मेहंदी, क्योंकि मैं जा रही हूँ अजमेर। और जैसे मैं पहले अकेली जो रहती थी, बहुत खुशी खुशी जाती थी ना अजमेर, उसी तरीके की फीलिंग है। क्योंकि आज फिर मैं अकेली हो गई है ना, तो फिर क्यों मैं जिनसे मैं प्यार करती हूँ, जो मेरी जिंदगी में इतनी ज्यादा अहमियत रखते हैं, तो मैं उनके यहाँ हमेशा इस रूप में जाना पसंद करती थी। क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में उनके सिवा कभी किसी को चाहा ही नहीं। तो ये तो अचानक में चाहत हो गई और वो भी उनकी मर्जी होगी, पता नहीं, अब वो ही जाने वो सब बातें। तो बस ये बता रही थी कि देखो, जिंदगी में हम पीर वलियों को तो बहुत इज्जत देते हैं, बहुत प्यार करते हैं अल्लाह के बाद। तो लेकिन कोई ऐसे खास होते हैं जिनको हम बहुत ज्यादा चाहते हैं। जैसे मैं गरीब नवाज को बहुत चाहती हूँ, मेरी दिल की बात कह रही हो। और जैसे हम अल्लाह को चाहते हैं ना, तो अल्लाह से कभी डरना नहीं और ना पीर वलियों से डरना। क्यों पता है? जब आप डरोगे ना तो आप डर के कोई काम करोगे, अरे मैं ये काम करूंगा तो उनको पसंद नहीं आएगा। लेकिन जब आप उनसे प्यार करोगे ना, तो आप क्या करोगे पता है? मैं ये काम करूंगा तो उनको बहुत पसंद आएगा। ये होता है प्यार। डर और प्यार में फर्क। तो मैं डरती नहीं हूँ, मैं मेरे अल्लाह से और गरीब नवाज से दिलो जान से प्यार करती हूँ। और ब्लॉग देखा तो कैसा लगा आपको? मैं तो अभी तक तो कमेंट पढ़ी नहीं हूँ, रात को पढ़ूंगी। और अभी तो यार बौछारों के साथ, बौछार नहीं बोली जावे, तूफानी बारिश तूफानी बारिश आएगी और उसमें ना छतरी काम करेगी, ना रेनकोट काम करेगा, ना वेल शीटर काम करेगा, उस पे काम करेगा मेरे गैबी अल्लाह की मदद, और वो मुझे मिलती है। तो मैं बस बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं ये जो तकलीफें थी मुझे, क्योंकि सच्चाई मैं जानती थी पर ना बोल सकती थी ना निगल सकती थी। वो जिंदगी में मैं वो घुटन में जी रही थी, तो मुझे वो घुटन मेरी बाहर निकाल के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा। मेरे खुद को ऐसा लग रहा कि मैं हल्की हो गई हूँ। अब इसके बाद देखेंगे जो आएगा वो, क्योंकि मेरे बड़े पीर सरकार के यहाँ आई थी ना, जब से मेरे अंदर ये हिम्मत जगी है। तो वो तो बड़े पीर सरकार है, जब उन्होंने मेरे अंदर हिम्मत डाली है, और उसके बाद तो मेरे गरीब नवाज सरकार है ना यहाँ पे, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे क्या डर, क्योंकि मैं अकेली थी जब उनसे यही चाहत रखती थी कि मेरी जिंदगी में गरीब नवाज को आपके सिवा कोई नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कुछ दिनों की खुशियां दी, फिर मैं अकेली हो गई। तो भी मैं गमगीन नहीं हूँ, मैं खुश हूँ कि मेरे सरकार मेरी जिंदगी में जब तक मैं कब्र में नहीं जाऊँ तब तक रहेंगे। तो चलो, आज हमने ये सब करने में खाना नहीं बनाए, तो अमीन बोला मुझे भूख लग रही मम्मा, चलो कुछ खाते। तो मैंने बोला क्या खाओ? तो बोलते चलो मैं ट्रीट देता हूँ। तो फिर हम जा रहे कुछ बाहर खाने। उसके बाद आके बैग निकल चुका है, कपड़े निकल चुके हैं, आके हम पैकिंग करेंगे क्योंकि हमारी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है। आ गए हम खाना खाने, और माशाल्लाह यहाँ तो मेरे सब्सक्राइबर मिले, सब्सक्राइबर उनका बर्थडे भी है। हाँ, उनका बर्थडे भी है, मैंने विश भी किया, उन्होंने मेरे साथ सेल्फी भी ली। अब हमारा सूप आ चुका है और हम पी रहे हैं सूप। तो इंशाल्लाह भी तो खाना भी बहुत सारा ऑर्डर करे हैं। और मेहंदी देखो कलर आने लग गई। खास औरतों को मैसेज देती हूँ, आदमी के बिना भी कलर आता है मेहंदी में अच्छा मेरे लिए एकदम थोड़ा सा लेना, बस भैया बस। मस्त एकदम टिपिकल आज मुस्लिम खाना। बहुत सालों के बाद, जब मेरे बच्चे छोटे थे ना तब मैं यहाँ बहुत आती थी। हाँ, एक बात और बताती हूँ, मेरे हस्बैंड थे ना कासिम सत्तानी, उनको यहाँ का खाना बहुत पसंद था, चिकन लजीज। हाँ, और डैडी को समोसा मंगा रहे थे नाश्ते के टाइम, और क्या मंगा रहे थे उन्हें, क्या मंगा रहे थे जो अपन वाटी में खा लेते थे, पुडिंग। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको खुश रखे। थैंक यू। मेरे सब्सक्राइबर हैं और इन्होंने इनवाइट किया मुझे ऐसे भी मेरी जान बहुत खुश होती है। और ये एक वर्किंग वूमन है, मुझे बहुत ज्यादा, पहले ही उनको पूछी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और बस ठीक है, बुलाए मुझे, इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सुबह के कितने बजे पता है? 4:20, और माशाल्लाह 3 बजे उठ गई थी और सफ़र पे निकल रही हूँ। तो
सिर्फ तहज्जुद पढ़ी, फजर की नहीं पढ़ी हूँ नमाज। और बस अल्लाह पाक से दुआ करी हूँ, सदका निकाली हूँ, इमाम ज़मीन का पैसे निकाली हूँ। और देखो दोनों बच्चे, और ये बदमाश है ना, लड़ाई कर रहा है। ये सब हमेशा लड़ता ही रहता है ये हम लोग से। इसके बाप ने ना लड़ने के लिए छोड़ के गया है हमारे पास, है ना। इसके बाप ने खजाना रख के गया ना, तो ये उसके लिए हमारे से लड़ते रहता है। बोल बोल अभी। नहीं क्या ऐसा है क्या भाई? तू ना उसकी सुनता ना अली, इसके लिए वो तेरे को बहुत दबाता है। और अच्छी बात है, मुझे देख के भी बहुत अच्छा लगता है कि बड़ा होकर भी छोटे की मतलब की जिद बोलो या फिर उसकी कुछ भी बात हो, हंस के लेता है। तो ऐसे ही होता है, बड़ा भाई बाप की जगह होता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इन लोगों की नोक झोंक देखती हूँ, छोटी मोटी लड़ाई देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो चलिए फिर माशाल्लाह सफ़र के लिए निकल ही रही हूँ और बहुत खुशी खुशी निकल रही हूँ। रास्ते में तो थोड़ी थोड़ी बातें होते ही रहेगी। अभी फ़िलहाल तो घर से विदाई ले रही हूँ। तो चलो फिर देखते आगे जैसे जैसे रहेगा। आपके साथ कनेक्ट होंगे, जब ब्लॉग आएगा तो आपको पता ही चल जाता है पूरा। तो एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी तो मैंने बोला आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। और बच्चों, जो यंग बच्चे यंगस्टर है, ये ख़ास आपके लिए। देखो मेरे बेटे, देखो कितना मेरा ध्यान रखते। देखो मेरे को मोगो ला के दे रहा है कि मम्मा इसको पर्स में रखो। मेरे हाथ में ऑलरेडी पर्स है, तो कि बोले वहाँ पे कभी आपको प्यास लगती है तो पीना, क्योंकि एयरपोर्ट में 250 रुपए का एक मोगो आता है। मेरी ये बच्चा बहुत सीधा है, बहुत सीधा बच्चा है। एयरपोर्ट तो पहुँच गई हूँ, वही हाल हमेशा की तरह, फिर से लेट और भाग रही हूँ। अमीन आ रहा है बैग लेके, मैं तो भाग रही हूँ। और बारिश की वजह से सारा यहाँ पे एयरपोर्ट पे गीला गीला लग रहा है। बस चलो अंदर पहले पहुँच जाओ और फिर उसके बाद करते बात। चला गया, बस एंट्री करने भाग रहे हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया। और मेरी हमेशा ज़िंदगी लेट में ही शुरू होती है और भागम दौड़ी पे ही ख़त्म होती है। यहाँ पे क्राउड देखो यार, कितना क्राउड है यार। अभी हम पहुँच गए जयपुर एयरपोर्ट, है ना। और ये रही हमारी पीछे फ्लाइट, वो पीछे रह गई, हम लोग जा रहे आगे। हम कभी पीछे नहीं। इसने आज मुझे बहुत तंग किया। इसे घर पे भी इसको इतनी मैं मुसीबत से उठाई हूँ और फ्लाइट में भी इतना सोया है ना ये। आज इसने बहुत तंग किया है मुझे। देखो ये जयपुर की पहचान, एक्चुअली एयरपोर्ट है और ये वॉल पे सभी यहाँ की है ना। हाँ क्या प्यारा है ना। अमीन ने तो बॉम्बे से ही सब बुकिंग कर दी थी। चलो हमारी गाड़ी भी आ चुकी है, सामान अंदर जा चुका है और हम भी जा रहे हैं अभी। और हम रास्ते में कहीं ना कहीं नाश्ता करने तो ज़रूर रुकेंगे क्योंकि मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। जयपुरी नाश्ता, पूरी भाजी, मुंबईया लड़का काम करते हुए। नाश्ता करके भी हो गया, लेकिन सफ़र अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। आज सफ़र पहली ज़ियारत पे जाके ख़त्म होने वाला है और इंशाल्लाह आज जो ब्लॉग में आपको पहली ज़ियारत दिखेगी, उसके बाद तो मेरे सरकार के दर पे तो पहुंचूंगी ही पहुंचूंगी। और अमीन भाई तो बस आगे बैठे, उनको थोड़ा और सोना है मेरे बच्चे को, और उसका सारा सामान, मेरा सामान सब लेके मैं आराम से पीछे इत्मीनान से। क्या मस्त सफ़र कट रहा है देखो। चलिए पहली ज़ियारत जो बोल रही थी मैं, हम पहुंच चुके हैं पहली ज़ियारत। पहले आपको मैं गेट दिखाती हूँ और इंशाल्लाह आज ये ज़ियारत की तफसील से थोड़ी आपसे बातें करूँगी, क्योंकि मैं शायद कहीं भटक गई थी। जो मेरी ज़िंदगी और जो मेरी खुशियाँ ना इसी में रहती थी और इसी से मैं यूट्यूब पे अपने ब्लॉग बनाया करती थी। तो इंशाल्लाह आज पहली मेरी ज़ियारत आई है यहाँ पे, तो पहली ज़ियारत की कुछ बातें तफसील से बताऊँगी आपको। पहली ज़ियारत बताई हूँ, ये हमारे गरीब नवाज सरकार के पोते साहब हैं। और जैसे हमारी ज़िंदगी में भी पता है ना आपको, जब हमें मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा, मतलब हमारे बच्चों से, हमारे बेटों से ज़्यादा हमारे बेटों के बच्चे प्यारे होंगे। तो इसी तरीके की ये उनके बेटे साहब के बेटे हैं। और कहते हैं कि जब सरकार की जो हमारी बात पूरी नहीं होती ना, तो यहाँ आप आके अर्ज़ रखो, वो बात आपकी पूरी होना ही होना है, क्योंकि
वो अपने पोते साहब से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे गरीब नवाज सरकार, और इन दिनों में बहुत ज़्यादा सब चीज़ों से दूर हो गई थी। तो मैं इसीलिए यकीदा तो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन नियत करकर आई थी कि मैं हर ज़ियारत पे जाऊँगी और हर ज़ियारत की ब्लॉग के ज़रिए आप जैसे मैं पहले आप लोगों को ज़ियारतें करवाती थी, इंशाअल्लाह फिर वही ज़िंदगी में शामिल हुई हूँ। बस अल्लाह खैर करे। और ये है उनकी ज़ियारत, तो बस आपकी खिदमत में मैंने पहली ज़ियारत पेश करी हूँ। अल्लाह पाक आपके दिल की भी सुने, सरकार आपके दिल की भी सुने, मेरे दिल की भी सुने, और हमारी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानी है अल्लाह पाक और हुजूर के सदक़े में, हमारे गरीब नवाज के सदक़े में सारी चीज़ें दूर हों, आमीन। यहाँ पे जो खादिम साहब है, उनके घर में एक जवान बच्ची का इंतकाल हो गया था, और उन्होंने इतनी इज्जत के साथ बोले कि आप आओ 2 मिनट, जो बैठे मेहमान उनके साथ बैठ कर जाओ। तो मुझसे ना नहीं बोला गया। और देखो ये सब जो होती है ना, ये इज्जत होती है, और इज्जत सबको नहीं मिलती। तो बस उनके आज पहली बार मैं यहाँ इतने सालों से आती हूँ, मैंने आज दरगाह के पीछे दुनिया पहली बार देखी हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी यहाँ मैं रात भी गुजारने वाली है, मैंने नियत करी है। आपको ये देख के लग रहा होगा रेगिस्तान, पर ये रेगिस्तान नहीं है। सांबर शरीफ के जो मैदान है वहाँ पानी भरा है, और यही पानी से यहाँ बनता है नमक। जो लोग भी यहाँ आते हैं तो वो नमक लेके जाते हैं, सांबर शरीफ का सांबर नमक, क्योंकि बोलते हैं कि यहाँ से नमक लेके जाने से बहुत बरकत होती है हमारे किचन में, रसोई में। इतना अच्छा नजारा है, तो मैंने बोला आपको भी थोड़ा दिखा दूं। देखिए एक और जियारत, और इनका तो ऐसा मर्तबा है कि इन्होंने तो ये पूरा गांव है इसको ही पूरा उल्टा कर दिए थे। सांबर शरीफ जब आप आओगे तो बीच में ही ये जियारत भी आती है, और ये ही उनका आस्थाना है यहाँ पे, और यहाँ पे सलामी भर के ही जाया जाता है। तो बस यहाँ पे हम सलामी भर के निकल ही रहे थे। तो चलिए फिर ये भी मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ, क्योंकि अब मैं पूरी जियारतों के साथ साथ आपको सब चीज़ें दिखा रही हूँ, तो ये भी लाजमी था दिखाना। तो इंशाल्लाह मैंने क्या कहा, सायरा सतानी फिर से अपने कलर में आ गई, जो नहीं आना चाहती थी। हाँ ये है, ये सब चीज़ें मुझे जो पसंद है अपनी पसंद के साथ में रखती थी। तो कुछ बातें हैं जो मुझे करना बहुत ज़रूरी है, जिससे मुझे सुकून मिलता है, तो वो मुझे बहुत ज़रूरी है करना। तो चलो थोड़ा सा बैठ के बात ही करते हैं, और बस वापस अपनी पुरानी जगह पे पहुंच गई मैं। सारी ज़ियारतें आप लोगों के साथ शेयर करी, सारी दिल की खुशियाँ आपके साथ शेयर करी। और जैसे इन दिनों आपको पता ही है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मेरी लाइफ में, तो अभी मैंने फ़िलहाल उसको छोड़ा है पीछे, क्योंकि वो सब चीज़ों में उलझ के मेरा दिल यहाँ भी नहीं लगता था। लेकिन मेरे सरकार का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उनके पास नहीं आऊँगी तो शायद मैं पूरी ही बिखर जाऊँगी। बस आई, लास्ट मंथ में आपने देखा कि आई, और बस मेरे दिल था सलामी भरना, सलामी भरी। विदिन 2 आवर्स 2 घंटे में मैं बॉम्बे रिटर्न चली गई। लेकिन उसको लेके कटेली ने क्या दुनिया में बात फैलाई कि खादिम लोगों ने मुझे यहाँ से भगा दिया है। तो भाई अभी तो मैं यहाँ हूँ, कटेली तुझे बोल रही, तेरे लिए मैसेज छोड़ रही हूँ। तो कौन से खादिम कल मुझे भगाया ना, उसका नंबर भेज दे। तो काम कर ब्लॉग में उनके साथ में बातें करके बताती हूँ कि या तो क्यों पूछना पड़ेगा ना क्यों भगाए थे, तो क्योंकि तेरे बातों का तो क्लियरिफिकेशन करना पड़ता है ना भाई, है कि नहीं। अब तो तू भाग गई है भगोड़ी, फिर भी तुझे मैसेज छोड़ती हूँ। कितनी नसीब वाली है ना तू। तो सायरा सत्तानी तेरे लिए मैसेज छोड़ती है, समझी कटेली। और दूसरी एक और बात मैंने लाइव पे सुनी थी, और सबको पता है कि रंटाक की बातें कहाँ लाइव पे शेयर होते रहती है। तो क्या बोला था रंटाक तू कि अजमेर में, मतलब मेरे पीठ पीछे तो हज़ारों बातों किया है, तो उसमें से जो मुझे लगता है जहाँ पे जो सिचुएशन है वहाँ जवाब तो दूँगी। क्या बोला कि मेरे लिए कोई मर्डर हो गया किसी का या अजमेर में, तो सुन ले, जो बोला वो बोला। जब भी मैं अपना घर जोड़ना चाहती थी और तेरे से मोहब्बत ख़त्म करना नहीं चाहती थी, लेकिन अभी तो तू उस लायक भी नहीं है, और तेरे मुँह पे थूकू तो भी मेरा थूक बहुत कीमती है। आज के बाद अगर किसी के सामने बोला, मेरे सामने वो बात आई, और वो भी अभी वाली बात, पहले जो बीत गया वो बीत गया, छोड़ दे। और तू फिर किसी दिन मेरे सामने आ गया, भगोड़े तू तो मेरे सामने आएगा ही नहीं। किसी दिन मेरे सामने आया और ये बातें किसी कोई भी गैर मर्द को मेरे साथ में जोड़ के तूने बातें किसी से किया है, और वो बात रिकॉर्डिंग मेरे कान तक आई, कान खोल के सुन ले। दुनिया में कहीं भी तू मेरे सामने आया ना, चप्पल उठा के मारूंगी, और वही वीडियो ब्लॉग बना के पूरी दुनिया के सामने शेयर करूंगी। तुझे बोल रही हूँ, समझ गया।
कौन है तू पता ना, मेरा पति समझो। और तेरा नाम लेना भी मैं गवारा नहीं करती हूँ कि तेरे को मैं नाम लेती हूँ ना तो तुझे इज्जत मिलती है, बेशरम। बस यही बातें थी और पहली ज़ियारत आप लोगों के साथ शेयर करी, कुछ उसकी अहमियत है वो भी आपके साथ शेयर करी हूँ। और मेरी आवाज़ से लग रहा हो कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सफ़र से। तो भी फ़िलहाल हम फ्रेश होएंगे, खाना खाएंगे, आराम करेंगे। नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और बातें और जो भी जवाब देना है ना तो लेने दीजिए, जिनको जो मज़ा लेना है। आऊँगी ना बॉम्बे, वेट एंड वॉच, जब तक तो आप हो ना मेरे साथ। बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और हर किसी के हक में दुआ कीजिए तो अपने लिए कभी दुआ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह हाफिज। मैं थकी मांदी आई, ब्लॉग को एंड करी और मैं अपने आई रूम में कि मैं फ्रेश होके थोड़ा आराम करके फिर सरकार के पास जाऊंगी। तो उतने में यूट्यूब खोली, तेरे को तो मैं ब्लॉक करी हूँ, तेरे जैसे को क्या देखने के, कुछ देखने जैसी है भी नहीं तू। वो देखेगा अयूब रंटा, उसको तेरी लगती है, तेरे को उसकी लगती है, तो तुम दोनों एक दूसरे को देखते रहना। और अब तू जो बोल रही है ना, तो मैंने तेरे को ये सब बोलने के लिए नहीं बोली हूँ। जो खुलासा करी हूँ ना, तो मैं क्या बोली, प्रूफ दे। और तेरे 15 लाख रुपए मेरे को दिए ना, अक्के गांव में बोल रही है और तूने छोड़ दी कुरान शरीफ की बात करके। इतनी तू अच्छी औरत है कि तूने छोड़ दी। इसीलिए गई थी क्या कटेली के पास, इसीलिए गई थी। जो मेरे को खिलाफ बात करते तो इसीलिए उन लोगों को बोलती कि बोलो, मैं नहीं बोल सकती, तुम बोलो। तो तू बोलना, तेरे पास प्रूफ है ना। मैं तो बोली ना तेरे पास प्रूफ है तो लेके जा तेरे 15 लाख। और क्या बोली, मेरा बेटा दल्ला, किसकी दलाली करा था रे, किसकी दलाली करा था वो भी तो बता। और बोलती माँ बाप की एनिवर्सरी, तो देख कितना अच्छा खून है कि मैंने जो शादी करी, अब उसको अभी क्या बोलूं, उसको बाप की जगह पे रखा, इज्जत दिया, हर चीज पूरी करा। उसकी तो औकात 1 रुपए की नहीं थी, तो भी वो उसको खुश रखने के लिए कि मेरी माँ कभी दुखी नहीं हो, तो चलो मेरे बाप की जगह पे, बाप के पास पैसे नहीं तो मैं करके देता हूँ। तो मेरे बेटे ने करा। और ये तो खाली ना गालियां दे के कर ही सकती हो। फॉलोवर्स मैं बढ़ाने की कोशिश करती हूँ कि तुम अपना देखो ना, मेरा क्या फॉलोवर्स के लिए कर रहे हो, मेरे को जरूरत नहीं है। जिनको मैं अच्छी लगती हूँ मुझे देखेंगे, नहीं अच्छी लगती तो नहीं भी देखेंगे, क्योंकि मैं मेरे लिए लड़ रही हूँ। और ये फॉलोवर्स से मेरा पेट नहीं भरने वाला, मेरा पेट है ना मेरी कमाई से भरने वाला है। मैं तो तेरे को बोल रही, तू क्यों नहीं बोलती है, दलाली कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, क्यों? मेरे बेटे को तो झूठ बढ़ाने की, झूठा बनाने की भी तो तूने कोशिश, इतना बड़ा लेटर डाली थी ना आरसीएफ पुलिस स्टेशन, झूठा बना मेरा बेटा। जब तू इतना बड़ा लेटर डाल के मेरे बेटे को झूठा नहीं बना सकती, तो तू ये जो वर्ड्स यूज करके मेरे बेटे को दल्ला बोलेगी, तो वो जिंदगी में तो हो नहीं सकता। क्योंकि उसका बाप है ना बहुत शरीफ था, शरीफ खानदान का खून है उसके अंदर, तो वो कभी हो नहीं सकता। और तेरी बेटी मेरे बाल उखाड़ी थी, अच्छा वीडियो तो होगा, क्योंकि 50 रुपए का वड़ा खा रही है तो तू वहां बैठ के वीडियो बनाती है। तो मेरे बाल उखाड़ी होगी तो वीडियो नहीं होगा, डालना क्यों नहीं डालती है? मैं ये बोलना नहीं चाहती थी, मैंने सिर्फ तेरे को अच्छे से बोली थी कि मेरे को तेरे पास है तो दे, दुनिया वालों के सामने दे, मैं दूंगी पैसा। और अयूब का लूटी, अच्छा अयूब का लूटी, अच्छा इसके लिए तूने इसको और 15 लाख रुपए दी क्या, उसके ऊपर लूटा? हाँ, अरे बाप रे, मुझे अभी पता चला, इसलिए तूने इसको 15 लाख दी कि मेरे पर लूटा। बाप रे बाप, तू सच्ची, वो अयूब सच्चा, और बाकी तेरे साथ जितने जन बोलने वाले वो सच्चे, मैं झूठी, मेरे बच्चे झूठे, और जितने लोग मुझे देखते हैं और मुझे फॉलो करते हैं, मुझे मेरे हक और मेरे सच्चाई पे मेरे यकीन करते हैं, वो झूठे। सच्ची माता सबूत तो बता दे। अभी बोलती नहीं थी, लेकिन अब आप ये मत समझना कि खामोश बैठूंगी, खामोश बैठी थी ना तो इसीलिए मेरे सर पे बैठ के नाच रहे थे तुम लोग। अब नहीं खामोश बैठूंगी मैं, अभी भी बोलती प्रूफ दिखा, चल प्रूफ दिखा, उसके बाद बात कर। और जब पब्लिक को बताने को बोली है ना तो पूरी तरीके से बता, जैसे मैं बताई। क्या बोली, इनोवा की गाड़ी मैंने बोली, मेरा जवाई नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, मैंने नहीं बोली तेरे को। मेरा ब्लॉग अच्छे से देख, उसके बाद जवाब देने को बैठ। क्या बोली, मेरे को नहीं मालूम था, अयूब रंटक ने मुझे बोला कि वो मुझे गाड़ी दे रही है, सील फाटा पे मेरे को वो क्या गोडाउन लेके दे रही है, और उसके पास इनोवा है, वो मुझे यूज करने को देने वाली है। ये उसने मुझे बोला, वो मैं बताई, मैं तेरे को नहीं बोली कि तू दे रही। और क्या पता मेरे को तेरी बात क्या है ना उसकी बात क्या। मैं जो उधर बैठे रहती, क्या तुम मेरे सामने बात करते हो क्या, या मेरे लिए बात करते हो क्या? तो मेरे को क्या पता, जो वो मुझे बोला वो मैं सुनती थी। और मेरा तो देख पति है, वो तो सुनती थी, है ना। अभी तू भी बोली ना लूटा, मतलब तेरे को कितना मालूम है ना कि कितना लूटाया मेरे को, कितना लूटी मैं, लूट के वो
और वो पूरी बिल्डिंग से झोपड़े में आ गया और मैं झोपड़े से बिल्डिंग में चली गई। अबे उसको जब शादी करके लेके आई ना, उसकी औकात तब से लोग देख रहे, और आज उसकी क्या औकात बनाई ना वो भी लोग देख रहे। मेरा बेटा दल्ला है इसलिए फोटो भेजी थी क्या, जॉइंट में पिलो कवर बना के दे, जैसा मैं और रेंटक के पिलो कवर मेरे बेटे ने गिफ्ट किया था, इसके लिए भेजी थी क्या फोटो कि वो पिलो कवर बना के देने के लिए। वो भी तो वीडियो है ही ना, जब बुलाई थी हम लोग को चुतिया बना के खाना खाने साथ में बिठाने के लिए। अब मेरे को बुलाई थी तो मैं तो सोची मेरे को बुलाई, रंटाक को बुलाई थी, भाईजान तुम आना जरूर, और अपने हाथ से आइसक्रीम खिला रहा वो भी, और मैं चूतिया की जैसा बोली मेरी दोस्त है। ये देखो क्या बोल रही है, अयुब को लूटी लूटी 1 साल में छोड़ दी। कौन बोला मैं छोड़ी, और कौन बोला, कौन हुआ है कहता अभी तक हमारा कुछ भी वो बोला 1 2 3 करूंगा, लेकिन करता नहीं है। मैं तो देख ऑन कैमरा भी बोली थी और फिर उसके पीछे भी बोली थी कि भाई कर दे जो करने का कर दे, और लूटी। उसके बाद क्या था रे लूटने को, क्या था, उसकी शक्ल भी गंदी थी, उसकी शक्ल भी संवारने वाली मैं हूँ, कपड़े पहनने का ढंग सिखाने वाली मैं हूँ। अभी भी मैं उसकी निकाह में ही हूँ, वो भागता फिरता क्योंकि वो भगोड़ा, वो टिक नहीं सकता तो भागता फिरता। 33 साल की शादी छोड़ के भाग के इधर आया, तो मैं सोची कि और मेरे को तो ऐसा पिक्चर दिखाया कि नहीं वो फैमिली ये फैमिली एक है, तो वो तो मैंने सब दिखाई, क्या घड़ी घड़ी बोलने का। तो भगोड़ा भाग रहा, मैं नहीं भागी, और अभी भी मैं उसकी निकाह में हूँ और हक हलाल से भी उसकी औरत हूँ, इसीलिए मैं मेरे पति का नाम बड़ी इज्जत से लेती हूँ।